हैं गुणों के कारण आयुर्वेद को पांचवा वेद कहा जाता है। यानी आयुर्वेद में ऐसे कई रोगों का इलाज है जिनका अभी भी आधुनिक चिकित्सा में प्रॉपर तरीके से इलाज नहीं है, और इन्हीं रोगों में एक रोग चिकनगुनिया भी है। आइए डॉक्टर चौहान से हम जानते हैं क्या है चिकनगुनिया और क्या है इसका आयुर्वेदिक उपचार। इसके साथ ही संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि कपूर के तेल के फायदे क्या कुछ हैं। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं कि आखिर क्या है चिकनगुनिया की बीमारी। अगर आपके जोड़ों में दर्द है, अगर आपको तेज बुखार है, अगर आप सिर दर्द से परेशान हैं, अगर आपको बार बार उल्टियां हो रही हैं, तो हो जाइए अलर्ट। खतरनाक है चिकनगुनिया। चलिए डॉक्टर साहब के साथ हम आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, चिकनगुनिया पे आज हम बात कर रहे हैं जी। चिकनगुनिया की बीमारी कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और इसकी वजह क्या है? देखिए, बहुत खतरनाक भी है और काफी कॉमन हो गई है। पहले ये रोग ज्यादातर अफ्रीका वगैरह में ज्यादा इसका जो है प्रचार होता था या वहाँ सुनने को मिलता था, वहीं से ओरिजिन हुआ है इसका। मच्छर एक होता है विशेष प्रकार का जो कि एक वायरस को ट्रांसमिट करता है, उसके माध्यम से रोग होता है। और ये मुख्य रूप से इसका जो देखें तो जोड़ों में बुखार तो होता ही है, जोड़ों में इसका असर होता है कि मच्छर जब किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को काट लेता है और वो इसके अंदर भी जब वायरस आ जाएगा तो वो किसी दूसरे आदमी को काटेगा, तो इस प्रकार से ये होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो क्योंकि जोड़ों में जाकर के विशेष प्रकार की एक वेदना होती है और साथ में बुखार भी होता है, तो हम इसको वात और पित्त दोनों दोषों का प्रकोप आमतौर पर इसको मानते हैं आयुर्वेद में। और जहाँ तक हम उसकी बात करें इन्फेक्शन की, तो वो हमारे आयुर्वेद में हम उसको मानते हैं कि भाई बाहर से कोई तत्व जब आता है, चाहे वो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो आकर के जो हमारे त्रिदोष हैं वात पित्त कफ, हमारे त्रिदोष हैं वात पित्त कफ, उसमें इम्बैलेंस पैदा करता है। उसमें जब इम्बैलेंस होता है तभी हमारे शरीर में लक्षण और रोग हमारे शरीर में पैदा होते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम समझते हैं आयुर्वेद की दृष्टि से। बहुत ही अच्छी चीजें हैं आयुर्वेद में। अगर आपको चिकनगुनिया हो जाता है तो डेफिनेटली आप उपचार कराते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि लोगों का जो प्रॉब्लम है वो कई महीनों तक ठीक नहीं होता है। बुखार तो उतर जाता है लेकिन दर्द वर्द उनका बना रहता है। तो हमारे पास बहुत पेशेंट आते हैं और अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं, क्योंकि आयुर्वेद का जो चिकित्सा का जो सिद्धांत है वो ये है कि सबसे पहले हमें बॉडी में कहीं कहीं पर भी जो क्षति हुई है, जो नुकसान हुआ है, उसको हमें रिपेयर करना है। कोई टॉक्सिन्स अभी अगर बचे हुए हैं उनको बॉडी से निकालना है, डिटॉक्स करना है। और दूसरा जो बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया काम जो आयुर्वेद की चिकित्सा में हम करते हैं वो है शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना। रोगों से लड़ने की जो शक्ति है हमारी, उसको जो है बहुत मजबूत करना, ताकि हम स्वस्थ भी हों और आगे हमें रोग और ना आए। पुणे से हमारे दर्शक कुशाल जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी कुशाल, आप पूछ सकते हैं, क्या आप पूछना चाहते हैं? डॉक्टर, एक्चुअली मेरे ना बड़े भैया हैं, उनकी उम्र मेरे बड़े भैया हैं, उनका उम्र अप्रोक्स 20 या 24 के बीच में होगा। ओके। उनके अपेंडिक्स का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। अच्छा। एंड उनके अभी ज्यादा इनिशियल में अभी उन्होंने रिपोर्ट टेस्ट कराया तो अभी उनके अपेंडिक्स क्लियर हुआ है, पॉजिटिव आया है। एंड उनकी जो भी अपेंडिक्स के कारण पेन भी होता है, काफी अनबियरेबल पेन होता है। तो उसके रिगार्डिंग आप मेरे को बता सकते हैं डॉक्टर चौहान कि हमें क्या करना चाहिए कि वो जो पेन है उनको थोड़ा कम हो सके? देखिए, क्योंकि अपेंडिसाइटिस इसको बोलते हैं, अपेंडिक्स जो होता है उसमें सूजन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाती है, उसके कारण दर्द भी होता है। कई बार बहुत जबरदस्त दर्द होता है, कई लोगों को बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। इसलिए डॉक्टर उसको कहते हैं इसको निकाल ही दीजिए, इसको रखने की जरूरत नहीं है। देखना पड़ता है, हमें भी देखना पड़ता है कि कौन सी कंडीशन है। तो थोड़ा अगर डिटेल उसका और बताएं, रिपोर्ट्स अगर भेजें तो ज्यादा मैं आपको अच्छी उसके लिए सलाह दे सकूंगा। लेकिन आयुर्वेद में चिकित्सा की अगर हम बात करें तो इसमें हम 2-3 प्रकार की चिकित्साएं देते हैं। सबसे पहले जो है कि जो इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, स्रोत शोधन करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, और साथ में कुछ दर्द को कम करने के लिए भी दवाइयां देती हैं। लोकल लेवल पर भी आप चाहें तो थोड़ा सा हल्का सा तिल का तेल गर्म करके वहां मसाज करें, थोड़ी सेकाई करें। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल मेडिसिन इसमें। अगर बहुत एडवांस स्टेज का रोग नहीं है तो दवाई से भी कई बार हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि पहले थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि किस लेवल का रोग है, और
बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको हमें समय से उसकी चिकित्सा करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, दर्द उठा एक बार, फिर कई दिन कई हफ्ते तक दर्द नहीं उठा तो भूल जाते हैं, लापरवाह हो जाते हैं, परहेज भी नहीं करते, खाने पीने का कोई परहेज नहीं करते, फिर दोबारा से वो दर्द आएगा। तो इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि लापरवाही नहीं करनी चाहिए। शरीर में किसी भी प्रकार का छोटा सा भी आपको कहीं रोग दिखता है जिसको आप कहें कि ये तो कुछ बड़ी बात नहीं है, उसको बड़ा ही समझना चाहिए आपको, क्योंकि कोई भी छोटी चीज जो है अगर हम उसको ठीक समय पर उसका जो है उपचार नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे बड़ा रूप ले लेती है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन कौन से लक्षण हैं जिससे हम चिकनगुनिया की पहचान कर सकें? क्योंकि डेंगू और चिकनगुनिया के जो सिम्टम्स हैं वो करीब करीब समान ही होते हैं, तो ऐसे में तो चिकनगुनिया का पता लगाना कहीं ना कहीं मुश्किल है। थोड़ा सा इसमें जो मेन सिम्टम है चिकनगुनिया में वो ये है कि जोड़ों का जो दर्द उसमें होता है, उसमें भी बुखार है, बुखार दोनों में ही होता है, इसमें भी तेज बुखार होता है, जी में चलाता है, उल्टी आने को होती है, या कभी कभार आपने देखा होगा कि पूरे बॉडी में जबरदस्त वेदना होती है, भूख नहीं लगती है, मुंह में छाले हो जाते हैं। और इसके अतिरिक्त जो है जोड़ों में विशेष रूप से इसका अटैक देखने को मिलता है। जैसे कि अर्थराइटिस के पेशेंट होते हैं जोड़ों के दर्द के, तो कभी कभार तो लोग यही सोचते रहते हैं कि शायद अर्थराइटिस उनको हो गया, लेकिन ये जो मुख्य इसका लक्षण है जो कि इसको हर प्रकार के ज्वर से जो डिफरेंशिएट कर सकते हैं वो है जॉइंट पेन इसमें होता है। यूपी से हमारे एक दर्शक फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कपिल, उनसे बात कर लेते हैं। जी कपिल, पूछ सकते हैं, आप क्या पूछना चाहते हैं? नमस्ते सर। नमस्कार जी। जी एक्चुअली मेरे ना हाथ और पैरों में बहुत पसीना आता है, मतलब इतना आता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं किसी सेकंड तक करने में मुझे बहुत फील होता है। हथेली में और तलवों में पसीना आता है आपको? हाँ जी। जी देखिए, ये रोग है, डेफिनेटली रोग है और काफी लोगों को ये रोग होता है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा आयुर्वेदिक दृष्टि से इसको समझने की कोशिश करें या बिल्कुल आम भाषा में आप इसको समझने की कोशिश करें तो इतना तो थोड़ा सा हमें ये पता चलता है कि हीट ज्यादा बढ़ गई है गर्मी में। इसके अतिरिक्त और काफी सारा इसका एक कहें तो पैथोजेनेसिस है, संप्राप्ति है, उसको समझना पड़ता है। इलाज करने के लिए कई प्रकार के जो है इसमें हम देखते हैं कि कॉज हो सकते हैं, लेकिन छोटा सा जो मैं आपको एक शुरुआती तौर पर मैं जो बात समझाऊं कि गर्म चीजें आप मत खाइए, मिर्ची, अचार, खटाई, चटनी, बहुत ज्यादा तीखी चीजें मत खाइए। और आंवले का चूर्ण आप ले लीजिए। आंवले का चूर्ण बहुत आसानी से आप घर में भी बना सकते हैं, मिल भी जाएगा आपको। एक एक चम्मच सुबह शाम उसको सेवन करना शुरू कर दीजिए। सुबह जब आप सो के उठते हैं और अगर थोड़ा पार्क वगैरह में जाते हैं आप सैर करने के लिए, नीम का पेड़ अगर कहीं रास्ते में मिल जाता है तो 5-6 पत्ते उसके चबा लीजिए रोज सुबह खाली पेट। तो ये काम आपको शुरू करना है। इतने से नहीं होगा, रोग थोड़ा सा है, इसको ठीक करने में मेहनत करनी पड़ती है। तो सेकंड काम जो है वो हमारा है, सेकंड लेवल का काम वो एक चिकित्सक का है। आयुर्वेदिक चिकित्सक से जब आप मुलाकात करेंगे तो वो आपके रोग को अच्छी तरह से समझ के उसके अनुसार आपको औषधियां देगा। तो उसके लिए आपको आयुर्वेदिक चिकित्सक से मुलाकात करनी चाहिए। और जैसा कि हम आपको बार बार ये याद दिलाते रहते हैं कि आपके लिए हमने सुविधा रखी है कि अगर आयुर्वेदिक चिकित्सक आपको कोई नहीं उपलब्ध है तो हमारे यहाँ फोन करके हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा उपलब्ध हैं। हमारी जीवा की जो आयुर्वेदिक क्लिनिक्स हैं वो भी आपके शहरों में हैं। अभी बहुत सारे शहरों में हम धीरे धीरे ये सुविधा आपको उपलब्ध करा रहे हैं। और अगर आपके शहर में नहीं है तो आप फोन के माध्यम से बात कर सकते हैं डॉक्टर से। तो चिकनगुनिया का अटैक ज्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है, तो ऐसे में बच्चों को इस बीमारी से बचाने के लिए आपको उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए, अब डॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। जी, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि मच्छर आपके आसपास उस एरिया में ना पनपे उतने ज्यादा। तो साफ पानी में ये मच्छर होता है, तो खास तौर से आपने सुना होगा कि कूलर में पानी नहीं जमा करें और कोई टैंकी या कोई ऐसी चीज है वहाँ खुले में पानी नहीं रहना चाहिए। तो मच्छर नहीं होगा तो रोग का बचाव आपका डेफिनेटली बच्चों का बचाव होता है। दूसरा, नीम का तेल उनकी त्वचा पर लगाएं। थोड़ा सा नीम का तेल लगाने से मच्छर वहाँ नहीं आते, अट्रैक्ट उनकी तरफ आएंगे भी तो वो स्मेल से दूर हो जाते हैं। या कपूर का तेल मिल जाए आपको, कपूर का तेल भी लगा जाते हैं। बच्चों को कपड़े जो पहनाते हैं विशेष रूप से ध्यान रखिए, क्योंकि मौसम गर्मी का होता है, लेकिन छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे कई बार मच्छर अगर आ भी रहा है तो उसको कुछ भगा भी नहीं सकते। बड़ा व्यक्ति है तो उसको कुछ आवाज सुनाई दे रही है, वो थोड़ा हटाएगा उसको।
तो बच्चों को आप जो कपड़े फुल स्लीव्स के पहनाएं तो ज्यादा अच्छा है, कॉटन के फुल स्लीव्स के कपड़े, ताकि पूरा बॉडी उनका कवर रहे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि उनकी इम्यूनिटी को हमें बरकरार रखना चाहिए। छोटे बच्चों को शहद का आप सेवन करा सकते हैं, या आयुर्वेद में कुछ ऐसी विशेष हमारे कुछ औषधियां होती हैं जिनका के डिपेंडिंग ऑन द एज, कितना अभी एज कितनी है बच्चों की, छोटे बच्चे होते हैं उनको ड्रॉप्स के रूप में या सिरप के रूप में हम चीजें देते हैं। बड़े बच्चों को हम टैबलेट फॉर्म में या चूर्ण के रूप में भी कई प्रकार की ऐसी औषधियां देते हैं जिससे उसकी इम्यूनिटी बढ़ती है। च्यवनप्राश उसमें एक बहुत अच्छा टॉनिक है जो कि बच्चे भी खा सकते हैं और बड़े लोग भी खा सकते हैं। इम्यूनिटी को हमें स्ट्रांग रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करेंगे आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको चिकनगुनिया से राहत पाने के लिए आयुर्वेदिक उपायों के बारे में बताएंगे। जी डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। देखिए, जैसा चिकनगुनिया का हमने जिक्र किया आपसे, सबसे पहले आपको अगर बॉडी में लगता है कि अभी कहीं कोई विषैले तत्व, वायरस, जो भी आप कहें उसको, वो बचा हुआ है, कई बारी जो हम कोर्स भी ले लेते हैं पूरा, फिर भी कुछ न कुछ रह जाता है बॉडी में, तो आयुर्वेद का एक बहुत बढ़िया हम एक आपको नुस्खा बताते हैं। नीम का सेवन कर लीजिए, आप नीम का चूर्ण बना करके रख लीजिए। नहीं तो आप आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएंगे या कहीं, आजकल आपको वैसे भी महासुदर्शन करके एक चूर्ण भी मिलता है, वहाँ महासुदर्शन वटी भी मिलती है, इसका सेवन आप कर सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करता है। जोड़ों में आपने विशेष रूप से मालिश जो है करनी, तिल का तेल ले लीजिए, हल्का सा गर्म करके उसको मालिश करिए। इम्यूनिटी भी इसमें वीक हो जाती है रोग में, तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या करना है, थोड़ा सा जैसे जैसे आपकी अग्नि जो है ठीक होती है, क्योंकि रोग के बाद अग्नि मंद हो जाती है कई बार, तो उसके अनुसार आपको अपना भोजन में कुछ पौष्टिक चीजें, पालक बहुत अच्छा है, पालक, गाजर, इसका सूप बना करके ले सकते हैं, या आप जो है गाजर कद्दूकस करके दूध में पका करके उबाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। तुलसी के पत्ते और ताजा अदरक, इनको भी थोड़ा सा पानी में उबाल करके आप पिए, काढ़ा बना करके, तो दैट विल ऑल्सो बी वेरी यूजफुल। तो ये छोटी छोटी चीजें आप करें और इससे आपको लाभ बहुत मिलेगा। लेकिन साथ साथ मैं जैसा बार बार आपको कहता हूँ कि माइंड के लेवल पर भी आपको जो है अपने मन को शांत रखना है, मन को प्रसन्न रखना है। उड़ीसा से हमारे दर्शक गौरव जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी गौरव, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? डॉक्टर, एक्चुअली मेरे ना कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, पिछले 3-4 महीने से प्रॉब्लम ज्यादा मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है इस प्रॉब्लम। अच्छा, तो मोशन आता नहीं है बिल्कुल भी? बहुत कम होता है, मतलब बहुत ज्यादा पेट साफ नहीं होता जो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अच्छा, उससे मेरे को काफी ज्यादा दिक्कत क्रिएट हुआ है, तो आप हमें बता सकते हैं डॉक्टर साहब की क्या करना चाहिए हमें इसको करने के लिए? देखिए, सिंपल, सबसे सिंपल सा एक उपचार होता है कॉन्स्टिपेशन का, कि त्रिफला चूर्ण आप ले लें, बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि इसमें हरड़, बहेड़ा, आंवला, 3 ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो कि बहुत गुणकारी हैं, न केवल पेट के लिए, शारीरिक शक्ति के लिए, और बहुत सारे इसमें गुण हैं। अभी तो काफी रिसर्च इसके ऊपर हो रही है, यहाँ तक भी हो रहा है कि कैंसर में भी त्रिफला काम करता है। तो रिसर्च से बहुत सारी चीजें हमें पता चल रही है, लेकिन आयुर्वेद में बहुत महिमा, बहुत गुणगान इसका पहले से किया हुआ है, कोई हमारे लिए कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है। त्रिफला आप रोज रात को 1 चम्मच सेवन करें, तो उससे आपका मेरे ख्याल से पेट साफ रहेगा। लेकिन फिर भी समस्या अगर बनी रहती है, तो जैसा हम बार बार कहते हैं कि फिर थोड़ा सा हमें और गहराई में जाकर के रोग को समझना पड़ेगा। खाने पीने पर विशेष ध्यान दीजिए। खाने में अगर आप थोड़ा फ्रूट्स खाएंगे, ज्यादा सलाद खाएंगे, अमरूद अगर मिलता है अमरूद खाइए, 1 पाव अमरूद रोज खाएं तो पेट साफ रहेगा, क्योंकि अमरूद भी जो है अच्छा है, उसमें गुण भी है, पौष्टिक भी है और पेट के लिए बहुत अच्छा है। या फिर जो है, जो भी सीजनल फ्रूट मिलता है उसका सेवन करना चाहिए, हरी सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि अगर पेट की कोई रोग है तो खाने पीने से संबंधित ज्यादा मिलती है। और दूसरा कारण होता है कि हम बहुत ज्यादा सेडेंटरी हो गए हैं, मूवमेंट नहीं है, चलना फिरना नहीं है, बैठे रहते हैं, तो उससे भी हमारा पेट खराब होता है। तो थोड़ी एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, चलना फिरना चाहिए, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। चलिए, अब डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि चिकनगुनिया अगर आपको हो जाता है तो उस दरमियान आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? जी डॉक्टर साहब। सावधानी सबसे बड़ी यही है कि कोई डरना नहीं है। कई लोग आजकल बड़े पैनिक हो जाते हैं, क्योंकि एक तो इतना ज्यादा हमारा प्रचार हो रहा है आजकल के भाई ये अब ये फलाना वायरस आ गया, अब डेंगू आ गया, इबोला आ गया, स्वाइन फ्लू आ गया, तो लोग बड़े एकदम से घबरा जाते हैं।
माइंड वीक हो जाता है, उससे ज्यादा और रोग आपके ऊपर हावी हो जाता है। माइंड को थोड़ा सा पॉजिटिव रखना चाहिए, स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ऐसा रोग नहीं है कि जिसका इलाज नहीं है, इलाज हो जाता है। दूसरी चीज, अपने खान पान में आपको विशेष रूप से जब रोग आपके पास आ गया है तो अग्नि, मैंने कहा सबसे पहले अग्नि प्रभावित होती है रोग में, अग्नि हमारी मंद हो जाती है, तो खाना लाइट खाना चाहिए, हल्का खाना लेकिन पौष्टिक हो। दाल है मूंग की, उसका सूप बना कर ले सकते हैं, खिचड़ी बना के आप ले सकते हैं। दूध थोड़ा सा मलाई वगैरह उतार करके या थोड़ा पतला करके दूध पिए, दूध बहुत अच्छा रहता है, ताकत आएगी उससे। कोई भी चीज जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को ना गिरने दे, वो जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए। बारी है आज के संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं कपूर के तेल के फायदे के बारे में। जी डॉक्टर साहब। देखिए, कपूर का तेल जो है काफी स्टिमुलेटिंग है। आपने अगर पता नहीं देखा है कि नहीं, उसमें स्मेल भी बड़ी तीखी आती है और कहीं पर भी लगाएंगे तो थोड़ा सा एक तरह से गर्माइश पैदा करता है। तो अगर ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम है, ठंडे हाथ हैं, ठंडे पैर हैं, कपूर के तेल से मालिश करिए। और इसमें जर्मिसाइडल भी है, यानी कि कोई घाव है, जख्म है, जर्म्स कहीं पर हैं, स्किन में कहीं पर आपको कुछ वुंड बना हुआ है, वहां पर आप लगाएं। एंटीसेप्टिक का काम भी करता है, तो हीलिंग भी करेगा, एंटीसेप्टिक भी है। और नाक आपका बंद है, साइनोसाइटिस है, नाक से सांस भी नहीं ले पा रहे हैं, तो नाक के ऊपर के हिस्से में मसाज करिए उसको। थोड़ा सा एक एक बूंद नाक में डाल भी सकते हैं, सूंघ लेंगे, उससे भी आपको, काफी तीखा होता है तो सूंघने से भी आपको रिलीफ मिलेगा। सिर में अगर दर्द है, आपको बहुत तेज दर्द हो रहा है, थोड़ा सा माथे पे लगा करके उसको मसाज करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और जोड़ों के दर्द में भी फायदा करता है। जोड़ों में अगर दर्द है तो तेल को थोड़ा लगाएं, जेंटल मसाज करें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत सारे फायदे मैंने आपको बताए, इसको प्रयोग करके देखिए, आपको इससे डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ेगा।